हाँ, तो 10th क्लास के बच्चों, दो तरह के मिरर, कॉनकेव जो बीच में दबा हुआ हो और कॉन्वेक्स जो बीच में से उभरा हुआ। आज इस वीडियो में कॉनकेव मिरर कैसे कैसे इमेज बनाएगा, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे ही नोट्स बनाते रहो। और ये नोट्स इस वीडियो को देखते ही, नोट्स बनते ही मेरे व्हाट्सएप पर डाल देना। ओके प्यारे बच्चों, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बनते ही तुरंत डाल देना। हैंड डालेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज by concave mirror of object placed in different positions. First part, at infinity, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, ये रहा कॉनकेव मिरर, ये इसकी एक्सिस, पोल, सेंटर कर्वेचर, फोकस, जो कि पोल और सेंटर कर्वेचर का बिल्कुल मिड पॉइंट है। डॉट 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 बहुत दूर है। और ऑब्जेक्ट्स से जो रेज आएंगी, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहा हो, तमाम रेज यहाँ तक आते आते पैरेलल हो जाएंगी आपस में। जब हजारों किलोमीटर दूर रेज चल जाती हैं तो आपस में पैरेलल हो जाएंगी। जैसे सन से रेज यूं निकल रही हो, पर हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर चलते चलते जब यहाँ तक आती हैं तो पैरेलल आती हैं। यस, और ये आप पहले पढ़ चुके थे, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वे रिफ्लेक्ट होके फोकस में जाएंगी। डबल एरो बना दिया करो रिफ्लेक्शन के बाद, और सिंगल एरो रिफ्लेक्शन से पहले। तो सारी रेज एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट होती है, एक पॉइंट की फॉर्म में इमेज बनी। आप ये डायग्राम बनाएंगे और नीचे लिखेंगे, इसी डायग्राम के नीचे, ए पॉइंट इमेज, ए रियल पॉइंट इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। बस इतना काम करना। इस पार्ट 1 में ही एक दूसरा डायग्राम बनेगा। सब कुछ वही, फोकस, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इस बार वो एक तरफ है, ओ डैश। ओके, दिख रहा होगा। यहां से रेज एक ऑप्टिकल सेंटर से निकालिए और एक यहाँ ले। ऐसा लगता है ये रे यहाँ कहाँ से आ गई, वो इसलिए लगता है कि ये जो गैप है ये हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर है, इसलिए ये दो रेज फंडामेंटल यहीं से चली थी और हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर चलते चलते आपस में पैरेलल हो चुके। ठीक है, जो सी से जा रही है, पर सी से जाने वाला तो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मली जा रही है। नॉर्मल जब पड़ती है तो उसी डायरेक्शन में डिप्लेस, और ये I इक्वल टू R बनाते हुए ऐसे। तो ये टू रेज रिफ्लेक्शन के बाद यहां मिलते हैं फोकस के नीचे, I डैश।
बनना फोकस पे ही है। ये बात आप हमेशा याद कर लें कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस से बननी सुनिश्चित है, एकदम निश्चित, चाहे वो पॉइंट फॉर्म की फॉर्म बने या हैविंग सम साइज आल्सो, फोकस पे निश्चित बनेगी। दूर से आने वाली रेज आपस में पैरेलल होना कंफर्म है। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होगी तो पॉइंट इमेज, और पैरेलल नहीं हुई आपस में तो रहेंगी पैरेलल, तो हैविंग सम साइज। तो इस डायग्राम को बना के आप इसके नीचे लिख देंगे ए रियल इन्वर्टेड स्मॉलर या डिमिनिश्ड image is formed at focus। रियल कब कब कहेंगे हम? जब जब ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में मिल रही हो और वहाँ स्क्रीन रखी जा सकती हो, उसे बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, जैसे हम मिरर के में अपनी इमेज देखते हैं तो अंदर दिखाई देती है, वहाँ पे स्क्रीन नहीं ले जाई जा सकती, इसलिए वो वर्चुअल इमेज है। जहाँ जो इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सके इज कॉल्ड रियल इमेज। ओके, प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात हुई है। इमेज अगर बहुत दूर इनफाइनाइट पे है, सॉरी ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज निश्चित रूप से फोकस पर बनेगी। ये बात आप हमेशा के लिए याद कर लें। अब उस ऑब्जेक्ट को पास आए मिरर के पास, अगर वो 100, 2, 4, 500 किलोमीटर चल भी लिया तो इमेज अपनी जगह से हिलने वाली नहीं। 1 करोड़ किलोमीटर में से वो 100, 200, 500 किलोमीटर चल भी लेगा तो वो इन्फिनिटी माना जाएगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए अगर ऑब्जेक्ट चल पड़ा मिरर की तरफ तो इमेज जो फोकस से बनी हुई थी फोकस पे ही रहेगी बहुत लंबे टाइम तक। हाँ, जब ज़्यादा पास में आ जाएगा तब जाके वो इमेज फोकस को छोड़ेगी। ये हो आपका सेकंड पार्ट होगा, यानी कि वो पास आते आते सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रहेगा पर इसके आस पास वो आ जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते बहुत दूर है, पास में आ गया उसके, बियॉन्ड सी। सेकंड पार्ट लिखेंगे बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। ये ध्यान रखना, इस बात को अपने मन को पहले समझा लेना कि इस वीडियो को देखते देखते हमें कॉनकेव मिरर के बारे में कि कैसे कैसे इमेज बना सकता है संपूर्ण जानकारी हासिल कर ही लेनी है, करनी ही करनी है, अदरवाइज फ़ोन करके पूछना है क्या है। पर अगर ये वीडियो देख ली और फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, फिर आपके कभी भी समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह, कान खोल के। ये रहा ऑब्जेक्ट ओ डैश। ओ डैश से जो रेज निकलेंगी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ मिलेंगी वो उसकी इमेज होगी बस। अब तमाम रेज में कुछ रेज के बारे में हम जानते हैं कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो उसी पे लौट जाएगी, और जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से जाएगी। ये दो बातें को हमेशा याद रखनी है। तो जो पैरेलल गई वो तो फोकस से चली गई ये, और जो नॉर्मली गई वो उसी में रिट्रेस हो गई वापस आ गई। तो ये दोनों रेस रिफ्लेक्शन के बाद यहां मिली, यहां आई डैश।
ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर था तो इमेज यहाँ बनी हुई थी, वो पास आ भी रहा, ये नहीं हिली। जब ज्यादा पास में आ गया तब ये इसने यहाँ से हिली और ये बीच में आ गई। ये पास आता रहेगा, ये भी जाती रहेगी, और सी पे बिल्कुल इनका मिलन हो जाएगा, बिल्कुल मिलन सी पे एक्यूरेट। अगले पार्ट का आभास हो गया अभी से, परंतु पहले आप इसको लिखेंगे साइज जितना एफ पे था डिमनेस उससे कुछ बड़ा हो जाएगा, पर ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा। ठीक है, रे वास्तव में ही मिल रही है तो रियल है, इन्वर्टेड है, सब कुछ दिखाई दे ही रहा है कहाँ कहाँ बन रहा है। तो ये डायग्राम बनाने के बाद आप इसके नीचे लिखेंगे, सुन लेना, और इसको सुन के ही पॉज करके नोट कर लेना उसको। ए रियल इन्वर्टेड smaller in size, a smaller image is found between F and C। ये चीज लिख दो, ठीक है। और फिर अगला स्टॉपेज आएगा जो और पास है, बिल्कुल C पे आ जाएगा, तब क्या होगा, तो लिखेंगे थर्ड पार्ट एट C। एट C, और फटाफट डायग्राम बना के ऐसे करके सी पे ऑब्जेक्ट रख दिया, इसी के बराबर नीचे बन जाएगी इमेज, ध्यान रखना इस बात का। और जो पैरेलल गई वो फोकस से चल जाएगी, और जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल जाएगी। ठीक है, एक गई पैरेलल, जो पैरेलल जाती है फोकस से जाती है, और जो फोकस से जाती है वो बाद में पैरेलल हो जाती है। ये दोनों इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके यहां मिले, और इमेज बिल्कुल इसी के बराबर, ओ डैश आई आई। एक्चुअली सी ओ और आई एक ही पॉइंट, तो सीधे लिख दोगे a real inverted equal size as that of object is found at C। ओके, लंबी यात्रा को कंटिन्यू रखो। वो बहुत दूर से आता आता सी के पास में आ गया था, अब सी पे आ गया, और अब सी से अंदर भेज दो उसको। बिटवीन सी एंड एफ, फोर्थ पार्ट between C and F, आराम से बनाएंगे। कुछ बात आपको पकड़ लेनी चाहिए। दूर था ऑब्जेक्ट तो इमेज छोटी थी, पास आ रहा है, बड़ी होते 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 इक्वल होगी, अभी और न जाए तो बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। कुछ बातें ऑटोमेटिकली नोट हो जाती है अपने आप ही। आपको ये बात मेरे बिना बताए पकड़ लेनी चाहिए कि सी को जैसे क्रॉस कर जाएगा ऑब्जेक्ट, इमेज बड़ी हो जाएगी। वो सी तक आया, ये भी सी तक आ गई, अब ये सी से अंदर जाएगा, इमेज बाहर जाएगी, साइज बड़ा हो जाएगा। खुद ही सोचने वाली बात है। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओ डैश। रे तो निकलने तो बहुत सारे निकलेंगे, उस रे के ऊपर विचार करना जिसके ठीक पीछे सी पड़ रहा हो। ये क्यों, ये सबसे आसान रिफ्लेक्शन होता है। जो सी की सी से जाता है नॉर्मली पड़ता है, नॉर्मल पड़ता है उसी बात पे वापस आ जाती है। ये सबसे आसान रे होती है। और एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल जाती है उसका फोकस जाना तय होता है, तो वो तो वहीं की वहीं लौट जाएगी। ये चली गई और ये फोकस हो गया, और यहां इमेज साइज बड़ा होगा, आई डैश। रे अभी रियल में मिल रही है, इमेज अब भी रियल ही है, इन्वर्टेड है, साइज बड़ा हो चुका है, और पोजीशन सी को पार कर गया, बियॉन्ड सी। तो ढंग से सुनना,
इस डायग्राम को बना के इसके नीचे क्या लिखना है? ए रियल इन्वर्टेड लार्जर या मैग्नीफाइड इमेज इज फाउंड बियॉन्ड सी। ओके, ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू बढ़ाते रहो आगे। इनफाइनाइट पे था, बियॉन्ड सी आ गया था, सी पे आ गया, सी एफ के बीच में आ गया, और अब एफ पे। नंबर 5 एट एफ। नंबर 5 एट एफ। सी एफ पे ऑब्जेक्ट ओ डैश। इमेज बड़ी होती जा रही थी, होते बिल्कुल इन्फाइनाइट हो जाएगी। एक रेस सी की सीध से और एक पैड, जो सी की सीध में गई उसी पाथ पे लौट जाएगी और लौट के फिर सी से होते ऐसे हो जाएगी, और जो पैरेलल गई उसको फोकस से जाना पड़ेगा, और ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे आपस में टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट से जाएगी। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ है तो इसकी इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ था तो इमेज फोकस से बनेगी। ओके, कैलकुलेशन से इमेज फाउंड एट इन्फिनिटी, बस इतना ही लिखना है। और लास्ट पार्ट 6। अब एफ के बंदर लो, बिटवीन पी एंड एफ, between pole and F. Pole, center of curvature, focus. अब इसके बीच में ये रह जाएगा O डैश। तो यहाँ से दो एयर निकाले तो सेंटर की सीध से ये गई, और एक पैड ये, जो सेंटर की सीध से गई वो उसी पाथ पे लौट जाएगी, और ये जा रही है, ये जाएगी, और जो पैरेलल गई उसको फोकस से जाना पड़ेगा ऐसे। अब ये रियल में तो मिलने वाली है, अब रियल इमेज नहीं बनेगी। हाँ, दे अपीयर्स कम फ्रॉम, कहां से आती नजर आ रही है, तो पीछे हटाओ उसको। यहां से ना ये इमेज आई डैश आपको दिखाई दी। अब ये रियल नहीं रही, क्यों? रे वास्तव में नहीं मिल रही है, वास्तव में चौड़ी होती जा रही है। दे अपीयर्स कम फ्रॉम, और अब सीधी बन जाएगी। तो क्या लिख दोगे इसके लिए? ए वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड इमेज इज फाउंड इनसाइड द मिरर। ठीक है बच्चों, एक तो इतना काम करना है आपको, सारे डायग्राम बना के उसके नीचे इमेज के बारे में 2 लाइन लिख के, जैसे बोला जो बच्चे इसको देख के ढंग से कर रहे हैं वो इस होमवर्क को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत डाल दें, और फिर सेल्फ प्रैक्टिस में बार बार डायग्राम बनाएं। इमेज वहाँ है तो इमेज, ऑब्जेक्ट वहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगी, ऐसी बनेगी, तब तक उल्टी बनती रहेगी, इस बार सीधी बन जाएगी, तब तक छोटी बनती रहेगी, यहाँ बराबर हो जाएगी, इसके बाद बड़ी बननी शुरू हो जाएगी। हर तरह से इसका रिवीजन कर दो। इस वीडियो के बाद अब आपको कौन की मिरर किस स्थिति में इमेज कहाँ बनाएगा आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं है तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहो, बनाते रहो डायग्राम, रफ कॉपी में बनाते रहो, अब पीछे पड़ जाओ उसके और उसको बिल्कुल क्लियर कर लो एकदम। आप बात कर सकते हो मेरे से, कोई दिक्कत हो तो ठीक, कुछ चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग हो बात कर सकते हो, और होमवर्क जितना शीघ्र हो सके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जितना जल्दी हो सके डालना है। ओके बच्चों, ओके, जय हिंद।